कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल TC Group क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्नावली 8.2 चौथा प्रश्न, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है, साथ ही BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। बताइए, दर्शाइए F भुजा BC का मध्य बिंदु है। ध्यान से सवाल को समझना है। ABCD एक समलंब है। समलंब का मतलब भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा, जिसमें समांतर भुजाएं दे रखी हैं AB समांतर CD, और ये BD एक विकर्ण दिया है और AD भुजा का मध्य बिंदु E दिया हुआ है, ये मध्य बिंदु है, और इस मध्य बिंदु से होकर के AB के समांतर एक EF रेखा खींची गई है, अर्थात EF रेखा AB के समांतर है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। हमें ये बताना है कि F BC का भी मध्य बिंदु होगा। किसका? F BC का मध्य बिंदु। जिस प्रकार E AD का मध्य बिंदु है, F BC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, जो हमको दिया हुआ है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ABCD समलंब है, AB समांतर CD, E AD का मध्य बिंदु है और EF समांतर AB खींचा गया है। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि F BC का मध्य बिंदु है। F BC का मध्य बिंदु सिद्ध करने के लिए हम क्या सिद्ध करेंगे? अर्थात FB बराबर FC, ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे तो F जो है BC का मध्य बिंदु हो जाएगा। अब आते हैं इसके बाद जो अगला क्रम होता है उत्पत्ति का। सबसे पहले हम ABD त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज ABD में कौन सा त्रिभुज है? ABD, ABD इधर साइड वाला। चूंकि ABD में AD का मध्य बिंदु क्या है? क्या दिया है? AD का मध्य बिंदु। AD का मध्य बिंदु दिया है E। ठीक है, E AD का मध्य बिंदु है और EO समांतर AB। क्यों भाई? EO AB के समांतर क्यों होगी? क्योंकि हमको ये दिया है कि EF समांतर AB। यदि EF रेखा AB के समांतर है तो EF रेखा का भाग भी AB के समांतर होगा। हम लिख लेंगे EF समांतर AB। तो EO समांतर AB हो गया और AD का मध्य बिंदु E हो गया। और आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये हम लिख लेंगे यहाँ पर। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है अर्थात DO बराबर OB, या हम कह सकते हैं ODB का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। सबसे पहले इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब और देखिए, आपको ये पता है कि DC समांतर AB दिया है, DC AB के समांतर है। ये पहले ही दे रखा है कि AB और DC समांतर है, और EF समांतर AB ये भी दिया हुआ है। EF समांतर AB भी दिया हुआ है। इसका मतलब DC जब AB के समांतर है, EF AB के समांतर है, इसका मतलब EF और DC भी समांतर होंगे। DC AB के समांतर है, EF AB के समांतर है, इसका मतलब DC और EF भी समांतर होंगे। अतः हम कह सकते हैं DC समानांतर EF। इसको ले लीजिए नंबर 2 पॉइंट। अब हम लेते हैं त्रिभुज BCD में O भुजा DB का मध्य बिंदु, ये हमने प्राप्त कर लिया है। कहां पर प्राप्त किया? पॉइंट नंबर 1 में DO बराबर OB हमने प्राप्त कर रखा है, अर्थात O भुजा DB का मध्य बिंदु। और ये भी हमें मालूम है कि OF
समांतर DC। क्यों है भाई? OF DC के समांतर है। क्यों है? क्योंकि हमें ये मालूम है कि EF DC के समांतर है। पार्ट नंबर 2 में हमने निकाल रखा है कि EF समांतर DC, तो EF का भाग OF भी DC के समांतर होगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे EF समांतर DC। अर्थात किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, अतः FC बराबर FB। F से C तक की दूरी, F से B तक की दूरी बराबर होगी, या हम कह सकते हैं F भुजा BC का मध्य बिंदु है। यही हमको सिद्ध करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।